हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। तो हम कर रहे हैं आज की रीडिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। चलो करते हैं हम सीधा रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। आप भी अपना इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई आपको पर्सनली मैसेजेस क्या मिल रहे हैं इन कार्ड्स को देखते हुए। डू सब्सक्राइब टू चैनल ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड हमने चुना है ये कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स से, यानी कि भाई वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो बेसिकली सोच रहा है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो इसको ना लगता है कि भाई कुछ चीज़ें जो है वो इसने खुद पर्सनली हैंडल करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो है वो आपके हाथों में देनी चाहिए। ये भाई आप जब चाहे कांटेक्ट करें, आप जब चाहे बातें करें, या फिर अगर कुछ समय के लिए आपको चुप भी रहना है तो भी आप वो कर सकते हैं। आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि इनका जो स्वभाव है वो आपने गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मे बी अगर ये आपसे बार बार कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर कुछ बातें थोप तो नहीं रहे हैं, है ना। या फिर अगर आपके सामने कोई अगर बात वो बार बार अगर कह रहे हैं तो क्या वो इस बात को आपको कहना चाहते हैं कि भाई हाँ यही होगा। तो आई थिंक कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उनको फिक्र लगे रहती है कि भाई आपने इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। आई थिंक ये आपको उतना ही फ्रीडम देते हैं जितना कि उनको खुद को है। बस कई बार उनको लगता है कि नहीं मुझे आपसे कांटेक्ट करना है, मुझे आपसे बातें करनी है। इस वक्त फिर वो शांत नहीं बैठते, वो कम्युनिकेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें सामने नज़र आती ही रहती है। देखो सेकंड जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये व्यक्ति ना आजकल या फिर अभी ज़्यादा लॉजिकल बन चुका है। मतलब जो भी ये बात करे, मान लो कि उन्होंने आपको कॉल कर लिया तो कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए इस बात के पीछे कि मैंने आपको कॉल क्यों किया, या फिर मुझे आपसे एग्जैक्टली क्या बात कहनी है। तो जो भी वो बातें करना चाहते हैं, जो भी शब्द वो कहना चाहते हैं, वो बहुत ही कैलकुलेटेड हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है, बट इनका बेसिकली ये कहना है कि मेरी जो बातें हैं वो डायरेक्टली टू द पॉइंट होनी चाहिए। आई थिंक वो आपसे और ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं, या फिर कि अगर आप इनको और ज़्यादा फ्रीडम दें कि चाहे कोई भी बात हो, लॉजिकल हो ना हो, वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस ये अगर आप उनको एक बार कह दो कि हाँ आई एम रेडी, तो फिर ये और ज़्यादा आपसे इत्तेफाक रख पाएंगे। देखो मैं नेक्स्ट कार्ड मिला है जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। तो इनका जो सिंपल सा कहना है वो ये है कि भाई मैं हमेशा ग्रेटफुल रहा हूँ आपके लिए। एंड प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, ठीक है। सो आपके साथ जब भी वो कोई प्लान करते हैं या फिर जब भी वो आपको बताते हैं कि हाँ मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग यू वांट, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए आप बस इनको बोल सकते हो। उनका बस सिंपल सा ये गोल है कि अगर आप सच में इनको खुशियाँ देते हो तो आपके साथ बने रहना ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कह रही भाई मुझे आपके सामने आके बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो यहाँ पे है द लवर्स, ठीक है। साथ में आ चुका है यहाँ पे डेथ, ओके। सो जेमिनी प्लस स्कॉर्पियो। देखो ये जो आपके साथ महसूस करते हैं ना वो है ट्रू लव या फिर प्यार, ओके। और ऐसा बॉन्ड है जो किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहते या फिर भूलना नहीं चाहते। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर थोड़ी सी बंदिशें डाल रहे हैं, तो इसके लिए कि आपके साथ जो इनका बॉन्ड है वो बहुत ही अलग है। तो जैसा वो आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ फील नहीं कर सकते, और ये उनके दिल की सच्चाई है। इनका बस ये कहना है कि भाई जो रोमांस आपके साथ फील करते हैं वो इनको कहीं भी नहीं मिल सकता। एंड वही अगर हम देखें तो वो ऐसा क्यों सोचते हैं या फिर उसके पीछे की उनका रीजनिंग क्या है, तो ये है कई बार उनको लगता है कि भाई आपके लिए या फिर इस रिश्ते ने इनको काफ़ी हद तक बदल दिया है, ठीक है। इनमें खुद कुछ परिवर्तन आ चुके हैं, शायद वो बहुत शांत हो गए हैं या फिर अब लॉजिकल सोचने लगे हैं।
रीजनिंग सोचने लगे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि भाई कब जीवन में बदलाव करे कब नहीं, ये वो अब खुद के हाथ में ले रहे हैं। मतलब पहले जो अगर उनका था कि नहीं आई एम नॉट रेडी, अब ये कह रहे हैं हाँ मैं रेडी हूँ। तो एक सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव अगर हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। और इसी बात को लेकर ये पर्सन काफ़ी खुश भी हमें दिखाई देता है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली जो उनका कहना है कि हाँ ये अपने आप को फेथफुल बताते हैं, मतलब कि भरोसे के लायक, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि जो बीच मझधार में आपका साथ छोड़ के जाए, और वैसे आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप भी मेरे बारे में बिल्कुल वैसा ही सोच सकते हो। सेकंड जो चीज़ यहाँ पे चल रही है कि एक कहते हैं ना कि एक अथॉरिटी फिगर, कि हाँ कोई भी बात हो आप उनके ऊपर डिपेंड रह सकते हो, ये वो खुद के बारे में कह सकते हैं। इनका बस ये कहना है कि भाई जो भी आपको लगता है ना इमोशंस, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, सकारात्मक हो नकारात्मक, बस उनके साथ शेयर करो ताकि इनको पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ें ना इस रिश्ते में थोड़ी सी खटक रही हैं, या फिर ये बदलाव इनके थ्रू ज़िंदगी में होने इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द डेविल। ओके, साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो अपनी बातें आपके सामने रखना या फिर शर्तें जो हैं वो रखना और वो मनवाना, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बस इनको एक अच्छा लगता है कि भाई जब भी आपसे जुड़ते हैं ना और इतना सारा कहते हैं कि हाँ प्यार है रिश्ते में, या फिर वो बदलाव के लिए भी रेडी हैं, इनफैक्ट बदलाव हो भी चुके हैं, तो ये सब किसके लिए? तो ये सब होने के बाद जो अट्रैक्शन वो महसूस करते हैं और जो क्लोज वो महसूस करते हैं वो कहीं और उनको नहीं लगता। देखो ये आपको कह रहा है कि आप उनको बात करने के लिए फ्रीडम देते हो, ठीक है, और उनकी बातों में आपको सच्चाई नज़र आ सकती है, स्टेबिलिटी की हाँ ये कितना ज़्यादा अब बेहतर पर्सन बन चुका है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि आज भी ये पर्सन आपसे क्यों इतना धरातल पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड अराउंड लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। लेते हैं कुछ क्लैरिफिकेशन। देखो पहला कार्ड मिल चुका है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, चलो ये कार्ड आ गया हमें, लेकिन साथ में आ चुका है 10 ऑफ कप्स। देखो बेसिकली इनका कहना है कि अब जो होगा ना वो आप दोनों देख लेंगे। अगर दोनों को दुख होता है तो ये दुख दोनों में बराबर बढ़ता है। तो इनका जो बेसिकली कहना है कि सिर्फ किसी एक दिल को ये बात छुई ऐसा नहीं है। अगर कोई बात है जिससे आप नाराज़ हो, डेफिनेटली ये भी उतने ही नाराज़ होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई क्या इस रिश्ते में दोनों की फीलिंग्स कॉमन है तो हाँ, या फिर क्या दोनों को ये एहसास सेम होता है, तो जवाब यहाँ पे आपको हाँ ही मिल सकता है। देखो इनका सेम ये कहना है कि अगर दुख है दोनों को है, और अगर खुशियाँ हैं तो भी दोनों को है, ठीक है। और ये खुशी और गम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल तक जाता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में शायद दोनों के साथ ब्रेकअप हो चुका हो साथ में, या फिर आपने कई बार कुछ कहा हो, कई बार आप दोनों ने एक साथ कहा कि भाई आई एम सॉरी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, ठीक है। अभी का जो पल है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इनके हिसाब से भाई आप दोनों इसको अगर समझ लें कि आप दोनों कितने लकी हो या फिर कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो, कि इतना होने के बावजूद भी आज आप साथ में हो, तो आप दोनों की एनर्जी बहुत ही अलग लेवल पे है, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न। हमें यहाँ पे मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये कह रहा है कि बस खुशियाँ दोनों को साथ में मिलती हैं, उसके लिए आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कोशिश कीजिए, जवाब आपको सिंपली मिल ही जाए। देखो यहाँ पे मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। साथ में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड यहाँ पे आ चुका है द टेम्परेंस। भाई इनका जो साफ साफ जवाब यहाँ पे आता है ना वो ये है कि आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, बातें होती हैं, कम्युनिकेशन होता है और ट्रैवलिंग भी होती है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कि आपका दोनों का जो कर्म है वो कनेक्ट रहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून जिसको हम कई बार प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कब क्या होगा, कौन सी बात आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगी नहीं करेगी, लेकिन जब आप इनके साथ होते हो तो ये एटलीस्ट कह सकते हैं कि चलो भाई दोनों का जो कर्म है वो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि आप दोनों का जो नसीब है वो साथ में कनेक्ट होगा।
और आपने भी कई बार देखा होगा कि कोई चीज़ ना आप दोनों को सेम इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? ये इसलिए बिकॉज़ अब दोनों आप दोनों की जो सोच है वो सिंक्रोनाइज़्ड है, मतलब साथ में चलती है। और वही बात इनको कहना पड़ता है कि आप दोनों हमेशा बैलेंस देखते हो कि क्या इस रिश्ते में आप दोनों की तरफ से बैलेंसिंग एक्ट हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतनी सारी बातें कॉमन है तो आप फिर किस बात को लेके परेशान हो, है ना? कोई बात यहाँ पे आ ही नहीं सकती जो कि आपको परेशान करे, बिकॉज आपके साथ हैं। देखो ये कह रहा चाहता है कि भाई आप बस इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो कि आई एम ऑलवेज विथ यू, है ना? इनको जो आपसे चाहिए वो बस है खुशियाँ एंड मोस्टली ट्रस्ट, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहे हैं लव मैसेजेस, ठीक है? चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है मिस यू। ओके, यस, ये पर्सन आपको कई बार मिस करता है, ठीक है? हालांकि आप कितना ज़्यादा चाहते हैं कि आपको रिमाइंड कराएं कि हाँ भाई अभी मैं आपको मिस कर रहा हूँ, या फिर ये पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है ना, ये आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो, आई वॉन्ट योर हार्ट बिकॉज यू स्टोल माइंड। इनका बस वही कहना है कि भाई आपके जहन में इनकी क्या सोच है, या आप इनको ना बताए तो भी ये जानते हैं, है ना? और वही उनका कहना है कि आप दोनों एक जैसे हो। आई वॉन्ट यू, वैसे ही इनको लगता है कि भाई हाँ आपको भी ये उतने ही प्यारे लगते हैं, और उसी बात को लेकर कह रहे हैं कि भाई चीज़ें जो है वो अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, ठीक है? प्लीज़ लेट मी लव यू, यानी कि भाई अगर आप इनके ऊपर कोई बंदिशें लगा रहे हो कि मुझसे इस समय बात करो ना करो, या फिर मैं खुशी में हूँ गम में हूँ, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इनका बस कहना है कि भाई ये आपको मान चुके हैं कि ये आप इनके नेक्स्ट पर्सन हो, या फिर आप इनके दिल के टुकड़े हो, ठीक है? एंड जो फाइनल कार्ड है वही बिलोंग टू मी। देखो इनका सिंपल सा कहना है कि यू कैन ट्रस्ट देम, जो भी बात है उनके साथ शेयर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और इनको बड़ी खुशी होगी आपके साथ बात करके। सो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।